हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट, और आपके पास सभी प्रकार के वीडियोज़ में भेजता रहता हूं, बच्चों के पढ़ाई के भी और आपसे संबंधित भी जितने भी समाचार, जितने भी जो हैं पेंशन से टेबल भेजा हुआ है मैंने। आपको जो भी चीज़ देखनी है आप लेक्चर हरि सिंह सर करके टाइप करना, यूट्यूब में आपके पास आ जाएगा सब कुछ। और पेंशन टेबल भी भेजी हुई है मैंने, सर्विस पेंशन टेबल पूरी, बेसिक पेंशन प्लस 53% DR प्लस टोटल पेंशन और 4 महीने का एरियर क्या है वो सब भेजा हुआ है, तो आप देख लेना। और आज मैं आपके पास भेज रहा हूँ, एक तो जो है 30 तारीख को, कल ही 30 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर ने अब 4 महीने का एरियर पेमेंट करने के लिए लेटर जारी किया है। तो 4 महीने का एरियर है ये, और ये उन्होंने लिखा है भाई किन किन को मिलेगा, सारी चीज़ उस लेटर में लिखी हुई है। मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ, और उसके साथ में मैं आपको फैमिली पेंशनर्स, तो फैमिली पेंशन मिलती है वो सारी की सारी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इसमें, और आप समझ लीजिए। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबको खुशी रखे, ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अभी जो है मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ, अभी ये लेटर है आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स। ये लेटर है आपको देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स, गवर्नेंस एंड पर्सन्स डिपार्टमेंट एंड पेंशनियर्स वेलफेयर, ठीक है, 3rd फ्लोर, लोक नायक भवन, ये वहाँ से लेटर हुआ और कल ही हुआ है 30 तारीख को, 30 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो इसके अंदर क्लियर लिखा है, देखो मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं ले रहा हूँ आपका, कि जिसमें क्लियर लिखा है मैं समझा देता हूँ कि भाई रेफर टू डिपार्टमेंट नंबर ये दिया हुआ है, और ये जो DA है अपना, ये इन्हांस फ्रॉम दी एक्साइटिंग रेट ऑफ 50 से 53% कर दिया गया है, और ये कब से किया गया है, 1 जुलाई 2024 से किया गया है, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको इसमें बढ़ा नहीं रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। और ये किन किन के लिए है, सभी आर्मड फोर्सेज पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एंड सिविलियन पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस, सबके लिए है ये। ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स, पेंशनर्स हु आर द रिसिप्ट ऑफ द प्रोविजन पेंशंस, जो भी है सब के लिए है। बाकी बर्मा बुर्मा ये सब के लिए है इनका, तो ये सब के लिए लेटर है, ये आप लोग देख सकते हो। ये क्लियर लिखा है, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पेंशन फैमिली पेंशन ऑफ द अक्टूबर 2024। इसीलिए हमको ये नहीं मिला था, क्योंकि इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जो अक्टूबर 2024 की जो फैमिली जो पेंशन मिलेगी उससे पहले ये डियरेंस अलाउंस नहीं देना है, जो डियरेंस अलाउंस है ये नहीं देना था। इसलिए अभी अपने को नवंबर में कभी भी ये जो है मिल जाएगा 4 महीने की पेमेंट एरियर, और नवंबर की तनख्वाह तो मिलेगी। और ये एरियर कभी भी डाल सकते हैं, ये कोई भी कल भी डाल सकते हैं, परसों भी डाल सकते हैं, और 5 दिन में भी 10 दिन में भी आपके कभी अकाउंट में, इसमें लिखा नहीं है। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई ये जो है 30 तारीख से पहले, अक्टूबर की जो पेंशन से पहले नहीं डालना है। और ये किस किस लिए लिखा हुआ है मैं भी आगे चलता हूँ। देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये आपको, कि ये लिखा है देखो, कि इन्होंने लिख दिया ये ऑफिस ऑफ अकाउंट जनरल एंड अथॉरिटीज पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बैंक, सब के लिए लिख दिया है। रिक्वेस्टेड टू अरेंज पेमेंट ऑफ डियरेंस रिलीफ टू पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेल विदाउट वेटिंग फॉर एनी फर्दर। मतलब ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो पेंशन वाले हैं अब दूसरे लेटर का इंतजार नहीं करेंगे, और इसी लेटर के आधार पर जो है ये आपको पूरा का पूरा इन्होंने दे दिया है। तो वो अब उनका अरेंजमेंट है वो कब तक आपको डालते हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लेटर है आपका, और ये दो पर्सनल फैमिली पेंशन ये सब इंडियन ऑडिटर ये सब उनके लिए लिखा हुआ है इन्होंने। ये सारा अपने को ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं है, ये सिग्नेचर है देखो, ठीक है ना। ये पूरा जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वहाँ से डाला हुआ है। ये सब के लिए ऑल मिनिस्ट्रीज के लिए दिया हुआ है, CAG के चीफ सेक्रेटरी के लिए दिया, CMD रिजर्व बैंक के लिए, और सब के लिए दिया हुआ है लेटर, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये लेटर आप अपना इशू हो गया है। अब आपको जो है 4 महीने का DA का एरियर हर हालत में अभी मिलना है।
तो इसको देखने के लिए मैं पहले टेबल डाल चुका हूँ सर्विस पेंशनर्स के सब की, सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक, और 15 साल से लेकर के 15.5, 16.5, इस प्रकार से 33 साल तक, ठीक है नहीं। वो आप किसी भी जितनी भी सर्विस करके आए हैं वो आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फैमिली पेंशनर्स की टेबल, जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं वो इस टेबल को देख सकते हैं और इसके अनुसार अपना कैलकुलेट कर देखो। अब ये जो है ये फैमिली पेंशनर्स की है, ये है सिपाही की, ये मैंने 7 साल से बनाई है, क्योंकि पहले जो है रिजर्व आते थे वो 7 साल में आते थे बुढ़े लोग जो, तो उनके फैमिली जो पेंशन ले रही होंगी। और ये जो फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट पे है, ये देखो रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, टोटल पेंशन विद 53% DA एंड 3% DA का एरियर। सिपाही है YZ का टेबल नंबर 27 के अनुसार है ये। तो ये जो है ये 7 साल से मैं दिया, 7 साल वाले की 9,702 बेसिक पेंशन होगी। टोटल पेंशन जो ये उनका DA 53% है, और ये उनकी जो है टोटल पेंशन है, और ये जो है उनका एरियर है 1164 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार 7.5 साल वाले का है, आप देख सकते हो आराम से, इसमें कोई ज़्यादा उसमें नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 8 साल वाले का है, 8.5 का है, 9 साल वाले का 10,486, 5,557 DA का जो 53% DA का है। ये जो लाइन है ये आपकी पेंशन बेसिक पेंशन है, आप अपनी सर्विस के अनुसार दे सकते हैं, ये आपकी बेसिक पेंशन है। और ये जो लाइन है ये आपकी है DA की 53% DA की, और ये लाइन जो लाइन है ये टोटल पेंशन की है आपकी। ये टोटल पेंशन कितनी बन रही है ये आप अपनी सर्विस के अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका एरियर है, किसके अनुसार कितना मिलेगा। जैसे 7.5 साल वाला है तो ये है, 8 वाले का ये है, 8.5 वाले का ये है, 9 वाले का ये है, 9.5 का, 10 का, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15 वाले की, जैसे 15 से लेकर के 16.5 तक कितनी है 12,195 बेसिक पेंशन है। और DA कितना मिलेगा उसको 6,463 रुपया मिलेगा। टोटल पेंशन कितनी हो जाएगी उसका 18,199 हो जाएगी, ठीक है नहीं। और एरियर कितना मिल जाएगा उनको 1,463 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था उनका। इस प्रकार से जो है 16.5 से लेकर के 18 तक यही है, 12,278, 6,504, 7 और 18,785 और 1,473 उनका ये बनता है। उसके बाद जो है 18.5 से लेकर के ये 19.5 तक है, 12,885 उनका जो बेसिक पेंशन है, 6,813 जो है उनकी फैमिली बेसिक फैमिली पेंशन के ऊपर DA मिलेगा, और 19,668 उनकी टोटल फैमिली पेंशन है, और 1,542 उनको एरियर मिलेगा। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। अब जो भी सिपाही और इक्विवेलेंट आर्मी एयरफोर्स नेवी से जो भी रिटायर हुए हैं 20.5 से लेकर के और 28 साल तक जितने भी नौकरी की है सबकी जो है 13,596 है। कितनी है 13,596। टोटल पेंशन जो है ये इनका है DA जो 53% DA है 7,205, टोटल पेंशन उनकी बन गई 20,801, ठीक है नहीं। और ये जो मिल गया उनको 4 मंथ का एरियर 1,631 रुपया, ठीक है। तो ये जो है, और सिपाही और ऑर्डिनरी नायक ये मैंने लिख दिया है, सिपाही और ऑर्डिनरी नायक की सेम फैमिली पेंशन है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी नायक कहीं बोलें कि इस तरह आपने हमको दिखाया नहीं, तो ये पूरी सेम फैमिली पेंशन है। अब जो है आपकी ये है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पे नायक की, नायक TS और इक्विवेलेंट जो भी आर्मी एयरफोर्स के Y एंड Z ग्रुप के, ठीक है। अब जो ये भी मैंने 7 से ले लिया, हो सकता है उसमें 7 साल रिजर्व वाला कोई नायक होंगे, पुरानी फैमिली पेंशन ले रहे होंगे, तो 7 से लेकर के 7 वाले की हो गई, ये 7.5 की, ये 8 की, ये 8.5 की, ये 9 की, ये 9.5 की, ये 10 की, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, ये लाइन है पूरी, 14, 14.5, 15, ये 15 तक जो है, जो 15 वाले की और 15.5 वाले की एक ही है 12,410, 6,573 उनको DA का एरियर है, 18,987 उनकी टोटल पेंशन बन रही है, 1,427 उनका एरियर बन रहा है। इसी प्रकार जो 16 है 12,432 है, उसके बाद 16.5 से लेकर के 17 तक 12,893 है, 6,833 उनका DA का एरियर है, और 19,726 जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है, 1,547 जो है उनका एरियर बन रहा है। तो अब जो है इस प्रकार से 18.5, 19 का 13,291, 7,044 जो उनका DA का DA 53% के हिसाब से 20,335 जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है, 1,594 उनका DA का एरियर बन रहा है। इसी प्रकार से जो है 20 साल वाले की है 13,636, और 20 से लेकर 21 वाले की 13,850 है, उनका DA का एरियर है 7,340, और टोटल पेंशन बन रही है 21,190, और 1,762 जो है उनकी एरियर की
उनका एरियर बन रहा है। ठीक है, अब आता है 21.5 से लेकर के 28 साल तक। 21.5 से लेकर के 28 साल तक जो बन रही है 14,142। कितनी बन रही है आपकी बेसिक पेंशन? 14,142 है। 7,495 जो है उनका ये बन रहा है 7,495 जो है। हाँ देखो 21.5 से लेकर 28 तक मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, उसमें 14,128 है 21 से लेकर के 21.5 से लेकर 28 साल तक 14,142 आपकी जो बेसिक पेंशन फैमिली बन रही है। 7,495 जो है उनका टोटल डीआर बन रहा है। 21,637 जो है उनकी क्या बन रही है टोटल पेंशन बन रही है। और 1,697 बन रहा है उनका एरियर बन रहा है 4 महीने का। ये आपको जल्दी मिल जाएगा, लेटर मैंने आपको दिखा दिया इसमें अच्छी तरह से। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं ऑर्डनरी हवलदार पे। तो ऑर्डनरी हवलदार के लिए तो भी नायक और ऑर्डनरी हवलदार इनकी सेम पेंशन है। ठीक है, कहाँ तक ये सेम पेंशन कहाँ तक गई है? नायक और ऑर्डनरी हवलदार की ये 21 साल तक सेम है। 21.5 साल में जो बदली जाती है, तो 21.5 साल में और ऑर्डनरी हवलदार मिलती भी 21.5 के बाद ही है। तो इस प्रकार से जो है 14,175 हो जाती है 21.5 से लेकर 28 साल तक। 21.5 से लेकर 28 साल तक जो ऑर्डनरी हवलदार की पेंशन है ये है 14,175 रुपया। और उस पर डीए मिलेगा 7,512। और ये तकरीबन जो है 21,000 समथिंग बनेगा। ये इन्होंने लिखना छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, तो ये आपको पता लग गया। इस पर एरिया भी आपका तकरीबन उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो अब जो है ये थी हवलदार के लिए, ये हवलदार है। तो हवलदार का ये 15 साल से लिया है, क्योंकि हवलदार तो 15 साल से पहले कोई आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। कोई आया हुआ किसी कारण से मेडिकल से, तो इसलिए 15 साल से लिया है। ठीक है, तो ये 15 साल से लिए है। तो ये 15 साल वाले हवलदार का है ये 13,191। और उनकी जो डीए है वो 6,992 है। और टोटल पेंशन है उनकी 20,185। और उनका एरिया बन रहा है 1,583। इसी प्रकार से 15.5 साल वाले की है और 15.5 और 16 दो बराबर है। 13,355 है, 7,182, 20,537, 1,602। अब इसी प्रकार से 16.5 के लिए 13,486, 17 के लिए 13,486 और 17.5 के लिए है 13,797। और उनका जो डीए का एरिया डीए बन रहा है 53% के हिसाब से 7,312। और टोटल पेंशन बन रही है 21,109। और जो है ये बनेगा इनका 1,655 इनका एरियर बनेगा। अब जो है 18 साल से लेकर के और 19.5 तक, 18 साल से लेकर 19 साल तक 14,060 है। डीए बन रहा है 53% के हिसाब से 7,451। टोटल पेंशन बन रही है आपकी 21,511। और टोटल जो बन रहा है एरियर 1,687। ठीक है जी। अब जो है 19.5 वाले की बन रही है 14,090। और फिर जो है 20 वाले की जो है ये 20 से लेकर के और आपकी जो है देखो 20, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5 और 24 साल तक जो है आपकी सबकी जो है 14,858 फैमिली पेंशन बेसिक बन रही है। डीए उस पर लग रहा है 7,874 का। ठीक है, 7,874 उस पर डीए लग रहा है। और 22,732 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है। कितनी बन रही है? 22,732। और एरियर जो बन रहा है वो बन रहा है 1,782। तो इस प्रकार से ये जो आपका बन रहा है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब जो है 24.5 का है 14,925 और 25 का भी 14,925। ठीक है, ये तो जो है 7,910 इन पर जो डीए है और उसकी 22,835 इनकी जो टोटल पेंशन बन रही है बेसिक फैमिली पेंशन। और 1,791 इनका 4 महीने का एरियर बन रहा है। अब जो है 25.5 से लेकर 28 तक, 25.5 से लेकर 28 तक सबका बराबर है। ये 15,350 सबकी 15,350 है बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन। 8,135 जो है इनके ऊपर डीए लगेगा 53% के हिसाब से। और 23,485 जो है इनका बन जाएगा टोटल पेंशन। और 1,842 बन जाएगा इनका एरिया डीए का 4 महीने का। ठीक है जी, तो ये हवलदार का था। अब लेके चलता हूँ मैं आपको ऑर्डिनरी न्याय सुधार में। तो ऑर्डिनरी न्याय सुधार जो है आप समझ लो कि 24 साल बाद ही मिलती है, उससे पहले तो कोई मिलती नहीं है। तो खाली फालतू में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, समय बर्बाद करना आपका भी मेरा भी। तो 24 साल के बाद में जो हवलदार आता है 24 साल से लेकर के और जो 25.5 तक जो हवलदार करके आता है उसकी बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है 15,443। और उस पर डीए मिल रहा है 8,114। और टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उसकी 23,557। और उन पर एरियर मिलेगा उनको 1,853। ठीक है जी, उन पर एरियर मिलेगा कितना? 1,853। अब जो है 25.5 से ले हो गया ना। अब 26 से लेकर 28 तक, 26 से लेकर के 28 तक जो भी ऑर्डिनरी न्याय सुधार आएगा उनकी मिलेगी 16,043 बेसिक पेंशन है फैमिली पेंशन। 8,504 जो है उनकी उन पर डीए है फैमिली पेंशन पर। और 24,545 उनकी टोटल फैमिली पेंशन है। और 1,925 उनकी
एरियर है उनका 4 महीने का। ठीक है जी, तो ये था नायब सूबेदार साहब का। अभी आते हैं हम सूबेदार साहब में। ये सूबेदार साहब का है। तो सूबेदार साहब का जो है 15 साल में जो है 15 और 15.5 में है 13,905 फैमिली पेंशन है। 7,369 जो बन रहा है उनका डीए बन रहा है, फैमिली पेंशन पर डीए डीआर जो भी है ना, अपना डीआर बोलते हैं उसमें। ठीक है, और 21,274 जो है इनका बन रहा है टोटल एरियर, और 1,668 रुपये बन रही है इनकी 21,275 बन रहा है इनका वो टोटल पेंशन एक महीने की, और 1,668 बन जाए इनकी एरियर। ठीक है, अब जो है 16 साल वाले का है ये 16.5 साल वाले का है। ठीक है, 14,280, 7,568, 21,848, 1,713। अब ये जो 17 साल वाले का है 14,655, 7,767, 22,432, 1,759। अब जो है यहाँ पर आती है आपको ये 17.5 के लिए हो गया, ये 17.5 के लिए है 7,878, 22,743, 1,783। अब जो है ये 18 साल वाले के लिए है। 18 साल से लेकर के और आप मानो कि 19.5 तक, 18 साल से लेकर 19.5 तक जो है कितनी है सूबेदार साहब की सूबेदार साहब की नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन है 15,045, और उन पर डीए मिलेगा 7,973, और टोटल फैमिली पेंशन बन जाएगी 23,018, और उन पर एरियर बन जाएगा 1,805। ठीक है, अब जो है यहाँ से लेकर के 20 साल वाले के 20 साल से लेकर 21.5 तक है 15,450, 8,118, 88, 23,598, 1,854। अब जो है यहाँ पर ये हो गया 21.5 के लिए। अब जो है 22 साल से लेकर के और 24 साल तक, 22 साल से लेकर 24 साल तक जो भी करके आए हैं सूबेदार साहब, उनकी 16,095 है बेसिक पेंशन, 8,530 है उन पर डीए लगेगा 53% के हिसाब से, और 24,625 जो है इनकी टोटल पेंशन बन रही है फैमिली पेंशन, और 1,931 उनका 4 महीने का डीए का एरियर बन रहा है। अब जो आ जाते हैं अभी देखो, अभी यहाँ से लेकर 24.5 से लेकर के और 26 साल तक, 24.5 से लेकर 26 साल तक जो सूबेदार साहब करके आए हैं उनकी है 16,140 बेसिक फैमिली पेंशन, 8,554 जो है उन पर 53% डीए मिलेगा, 24,694 जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी, 1,936 जो है उनकी डीए का एरियर बनेगा। ठीक है, अब जो आ जाते हैं 26 हो गया। अब आते हैं 25.5 के लिए ये है 16,335, 8,657, 24,992, 1,960। अब 27 साल से लेकर के और 28 साल तक, ये 27 से लेकर के 28 तक जो सूबेदार साहब है उनकी है 16,770 बेसिक फैमिली पेंशन, 8,888 जो है उन पर डीए बनेगा 53% के हिसाब से, 25,658 जो है उनकी टोटल पेंशन बनेगी, 2,012 जो बनेगी उनकी एरियर बनेगा। ठीक है जी, तो ये था आपका सूबेदार साहब का। अब जो आपको लेकर चलता हूँ मैं सूबेदार मेजर साहब के पास में। ठीक है ना, तो ये है सूबेदार मेजर, 1 मिनट, ये था आपका सूबेदार साहब का। हाँ, ये 28 साल तक सूबेदार साहब का हो गया। सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, ये नायब सूबेदार साहब का था। हाँ सॉरी, ये नायब सूबेदार साहब का था आपका। ठीक है, नायब सूबेदार साहब का मैं बता रहा था, सूबेदार साहब का नहीं है, ये नायब सूबेदार साहब का, आप देख लो। ठीक है, गलती से मेरे से बोला गया उसके लिए सॉरी में। ठीक है, तो ये जो है नायब सूबेदार साहब का था, पूरी जितना भी था ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे हो सब। ठीक है, अब जो है ये आ गया सूबेदार साहब का। ठीक है, तो ये सूबेदार साहब का है। तो सूबेदार साहब का जो है ये 15 साल वाले सूबेदार साहब का है 15,773 बेसिक पेंशन, 8,359 जो है इस पर 53% के हिसाब से डीए मिलेगा। सब कुछ लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है आपका। ठीक है ना, टोटल पर मंथ जो है 24,132 है ये। ठीक है, सूबेदार साहब की जो बेसिक फैमिली पेंशन है और उस पर डीए मिल रहा है 1,892। ठीक है, तो इसी प्रकार से 15.5 साल वाले का है 16,017, 8,489, 24,506 और 1,922। इस प्रकार से जो है ये 16 साल से लेकर के 20 साल तक, 16 साल से लेकर 20 साल तक कितना है 14,260 है जो सूबेदार साहब करके आए उनकी। 8,617 उनकी जो डीए मिलेगा, और 24,877 जो है उनको टोटल पेंशन होगी फैमिली पेंशन, और 1,951 उनको डीए का एरियर मिलेगा। ठीक है, अब जो है 21 वाले के लिए 16,485 है, और ये है 8,737। इस प्रकार से 25,222 और 1,978। अब जो है आपको 21.5 के लिए 17,232, 9,134, 26,369 और 2,068। ठीक है, अब जो है 22 साल के वाले के लिए 22 साल से लेकर के आप देखो
22 साल से लेकर के आपका जो है ये 26.5 साल तक, 22 साल से लेकर 26.5 साल तक जो भी सूबेदार साहब नौकरी करके आए हैं उनका है 17,280 रुपया, 17,280 रुपया है बेसिक पेंशन। और उन पर DA मिल रहा है 9,158 रुपया। ठीक है, टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 26,465 रुपया। ठीक है नहीं, जो भी 26 साल तक 26.5 तक जो भी नौकरी करके आए सूबेदार साहब उनकी फैमिली पेंशन बन रही है 26,465 रुपया। और टोटल एरियर बन रहा है उनका कितना, 2,073 रुपया। ये 2,073 रुपया जो उनका एरियर बन रहा है। ठीक है, अब जो है आपके पास आता है 27 साल और 27.5 साल वाले के। 27 और 27.5 वाले के है 17,445 बेसिक पेंशन। 9,245 जो है उसके ऊपर क्या है, 9,245 जो है उनके ऊपर 53% DA का बनता है। 26,690 रुपया टोटल पेंशन बन रही है, 26,690 टोटल पेंशन बन रही है। 2,093 रुपया जो है उनको क्या है बन रहा है, 2,093 रुपया जो बन रहा है उनका DA का एरियर बन रहा है 4 महीने का। ठीक है जी। अब जो इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 28 से लेकर के 30 तक करके आए हैं उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है 18,105। 9,595 उन पर DA मिलेगा। ठीक है नहीं, 29.5 तक करके आए। ठीक है, तो ये जो 9,595 पर DA मिलेगा। 27,700 जो है उनका टोटल पेंशन बन जाएगी और 2,172 उनका DA का एरियर मिल जाएगा। ठीक है, जो 30 साल करके आए हैं उनकी बन गई है 18,500, 1,017 रुपये DA बन रहा है। 28,917 रुपये जो बन रहा है। और ये जो है इनका तकरीबन 2,172 से थोड़ा ज़्यादा बनेगा इसमें, तो ये इसने गलत लिख दिया इन्होंने, तो ये 2,172 से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका सूबेदार साहब का। अब चलते हैं सूबेदार मेजर साहब के लिए। तो ये सूबेदार मेजर साहब का है। सूबेदार मेजर साहब 20 साल से पहले कोई आते नहीं है, इसलिए मैं 20 साल से बनाया हूँ। तो ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है सूबेदार मेजर साहब की, 20 साल से पहले कोई नहीं आता है। तो ये जो है 20 साल वाले जो सूबेदार मेजर साहब आते हैं उनकी फैमिली बेसिक पेंशन है 18,351। ठीक है, और 9,726 जो है उनका DA बनेगा। 28,077 रुपया जो बनेगा उनका टोटल पेंशन बनेगी और 2,202 रुपया उनका एरियर बनेगा। ठीक है, अब जो 20 साल वाले हैं और 21 साल वाले जो SM साहब हैं आए हैं उनकी फैमिली पेंशन बन रही है 18,630। 9,873 रुपया उनके पर DA मिलेगा। 28,503 रुपया जो है उनका एरियर मिलेगा, नहीं टोटल पेंशन बन जाएगी और 2,203 रुपया उनका एरियर का हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो है 21 से लेकर के 22 तक 19,140 है, 10,144 पे इन पे और 29,284 है ये और 2,296 है। अब जो है 22.5 से लेकर के 27.5 तक, देखो 22.5 से लेकर 27.5 तक जो भी SM साहब करके आए हैं उनकी फैमिली पेंशन बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है 19,170 और उस पर 53% DA मिल रहा है 10,160 और उन पर टोटल पेंशन बन रही है उनकी 19,330 और उनको जो टोटल एरियर मिल रहा है 4 महीने का उनका DA का 2,300। ठीक है, अब जो अभी SM साहब है ये 27.5 हो गया, 28 करके आए हैं या 28.5 करके आए हैं। ठीक है नहीं, तो उनका 20,250, 10,732, 30,982 और 2,430। और जो SM साहब जो है 29 साल से लेकर 31 साल तक करके 31 तक करके आए, 29 से लेकर 31 तक करके आए हैं उनकी बेसिक फैमिली पेंशन है 20,655। टोटल DA 53% के हिसाब से 10,947 और टोटल पेंशन बन रही है उनको 31,602 और टोटल एरियर बन रहा है उनका 2,478। अब इसी प्रकार से जो है 32 साल जो करके आए हैं, 32 या 33 जो भी करके आए हैं, 32 वाले कब, हाँ 20,745 है, 20,745 और उस पर बन रहा है 10,994 उनका DA बन रहा है। ठीक है नहीं, 53% के हिसाब से और 21,739 जो है उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन रही है और 2,489 जो है उनका एरियर बन रहा है। ठीक है, तो ये था SM साहब का। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब। जो भी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब आए हैं और उनके लिए ये है तो अच्छा है उनका, तो 20.5 से लेकर के 25 साल तक, 20.5 से लेकर 25 साल तक जो भी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब आए हैं उनका है 23,040 रुपया बेसिक पेंशन। 12,211 रुपया जो है उनका 53% DA है। 35,251 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन हो गई। 2,764 रुपया जो है उनकी एरियर बन गया। ठीक है, अब जो है जो लेफ्टिनेंट साहब 26 साल करके आ गए उनका 23,420 बन गया। 12,412 उनका 53% DA का बन गया। 35,822 जो है उनका क्या बन गया, पेंशन बन गई पर मंथ। ठीक है, और 2,810 रुपया उन पर बन गया, ये उनका एरियर बन गया। अब जो SM साहब 26.5 से लेकर के
28 साल तक करके आए, 26.5 से लेकर 28 साल तक करके आए, उनका 24,450 है बेसिक फैमिली पेंशन। 12,958 जो है उनका DA है 53% के हिसाब से। 37,408 जो है उनका ये टोटल पेंशन बन रही है, ठीक है नहीं, टोटल पेंशन बन रही है। और 2,934 ये जो उनका DA का एरियर बन रहा है। अब जो है जो इसमें साहब 28.5 से लेकर के 30 साल तक करके आए, 28.5 से लेकर के 30 साल तक, उनकी बन रही है 24,720 बेसिक फैमिली पेंशन। 13 जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब हैं, ये ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो एसएम साहब बन के ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, उनकी फैमिली पेंशन है ये। जो लेफ्टिनेंट साहब 13,101, ठीक है नहीं। और ये ऊपर लिखा हुआ है, मैंने अगर बोलने में कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप पढ़ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 24,720, 13,101, 37,821 टोटल पेंशन बन रही है उनकी। 2,966 जो है उनका एरियर बन रहा है, ठीक है नहीं। अब जो है जो भी लेफ्टिनेंट साहब 30.5 करके आए, उनकी 25,230 है, 13,371 है, 38,721 है, 3,027 है। और जो 31 से लेकर के 32 तक जो करके आए हैं, उनकी है 25,575, 13,554, 39,129 टोटल पेंशन बेसिक टोटल फैमिली पेंशन, 3,069 उनका DA है। जो 32.5 करके आ गया और 33 करके आया, उनका फिर उस हिसाब से 27,730, 14,796 और 42,626 और 3,227, ठीक है जी। अब इस पर कुछ लेफ्टिनेंट साहब के ऊपर जो टर्म्स ऑफ कंडीशन लग जाती है कि भाई जो है उन्होंने दिखाया है कि भाई 32 साल भी एसएम साहब करके आए हैं, लेकिन उनको मिल रही 30 साल की, तो ये तो अभी ऊपर लेवल पर केस जा चुका है, तो जैसे होगा उनका फैसला उसके लिए वो होगा, ठीक है। अब जो है ये है ऑर्डिनरी कैप्टन साहब की, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो टर्म्स ऑफ कंडीशन भी पूरा है और उसी प्रकार से उनको पेंशन भी मिल रही है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो है कैप्टन साहब जो है जो 20.5, क्योंकि उससे पहले कोई मतलब नहीं है, तो 20.5 से लेकर के 22.5 तक जो 23 तक जो करके आए हैं, उनका 23,040 रुपये बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन है। 12,211 रुपये उन पर जो है DA/DR मिल रहा है और 35,251 उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 4,230 रुपया जो उनकी DA का एरियर बन रहा है, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार 23.5 वाले का है 23,138, 12,263, 35,374 और 2,776। अब जो है 24 साल वाले का है ये 23,495, 12,642, 23,495, 12,452, 35,947, 2,819। उस प्रकार से जो है 24.5 वाले का 23,853, 12,642, 37,495, 2,862। उस प्रकार से जो है 25 वाले का है 24,222, 12,837, 37,059, 2,906। ये जो है उसके बाद 25.5 और 25.5 वाले का है 24,590, 13,032 और 37,622 लिखा हुआ है, सब देख सकते हैं आप लोग, 2,950, ठीक है। उसी प्रकार 26 साल वाले का है 24,971 बेसिक पेंशन, 13,139 जो उन पर DA 53% और 38,110 उन टोटल पेंशन बन रही है। 2,996 में उनका एरिया बन जाएगा। अब जो है 26.5 से लेकर के और 28, 29 और 30, 30.5 तक सबकी 25,500 है, 25,500, उस पर DA लग रहा है 13,515, टोटल पेंशन बन रही है 39,015 और एरिया बन रहा है 3,060, ठीक है। अब जो 30.5 वाले कैप्टन साहब के फैमिली पेंशन 25,000 हो गया, तो और 31 वाले के 31 से लेकर के 32 तक ये है 25,575, 13,554, 39,129 और 3,069। और जो है 32.5 से लेकर 33 वाले का 27,780 बेसिक फैमिली पेंशन, 14,723 जो है उनका DA 50% हिसाब से और 42,503 जो है उनका टोटल पेंशन है और उसका 3,333 जो है। तो ये जो है आपका पूरा मैंने सिपाही से लेकर के और ऑर्डिनरी कैप्टन तक सर्विस वाइज रैंक वाइज बेसिक फैमिली पेंशन इस वीडियो में बता रहा हूँ। और उससे पहले मैं सर्विस पेंशन का भेज चुका हूँ, आप लोग देख लेना और जल्दी आपका ये एरिया आना ही आना है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और आप लोग को दिवाली के दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुखी रहे और
आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस पर कोई गलत समाचार आपको नहीं दूंगा, सही इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों से पढ़ाने से संबंधित देता हूं। अगर कोई इस प्रकार के वीडियो आपसे आते हैं बच्चों के पढ़ाने से संबंधित आपके पास आ जाते हैं तो आप उसको नहीं देखना तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे आप अगल बगल में देखते हो कि भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको शेयर कर देना, वो बच्चे पढ़ लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और जय हिंद, जय भारत।